मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग 12th अकाउंटेंसी में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में आगे की पढ़ाई करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट किया जाता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके आगे हमको किन किन एंट्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, किन रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आज हमारा जो स्पेशली सेशन है वो इसके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं अब वन बाय वन कि सबसे पहले हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, जब भी एडमिशन होता है तो हमने हमारे फर्स्ट सेशन में देखा था कि सबसे पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट किया जाता है। सो हमने सीख लिया। दूसरी बात हमारे पास ये है कि अब हमको सीखना है कि किस तरीके से जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में अपनी कैपिटल को लगाता है उस समय पर उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि when new partner introduce capital, तो हमारे पास ये हमने सेकेंड टॉपिक हमारा अब लिया है कि जब नया पार्टनर जो है वो कैपिटल को लेकर आएगा तो यहाँ पर क्या एंट्री बनानी होगी। देखिए, जब नया पार्टनर कैपिटल को लाएगा तो कैश आएगा और लाने वाला नया पार्टनर है, इसलिए यहाँ पर क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो यहाँ पर एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ए और बी आपके पार्टनर हैं, उन्होंने एक नया पार्टनर सी को बनाया और सी जो है वो अपने साथ में 30-40 हज़ार रुपये की कैपिटल लेकर आता है, तो आपको एंट्री कौन सी बनानी होगी, तो आपको एंट्री बनानी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्रियाँ आपको नोट भी करनी है सेशन में और अपने पास लिख कर भी रखना है जो भी मैं आज आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कभी भी जो है वो एक ही पेज पर ये सारी चीज़ें जब मिलेगी तो आगे आने वाले समय में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अब हम बात करेंगे दूसरी की, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो हमने यहाँ पर अब थर्ड टॉपिक लिया है हमारा, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है, एक कैपिटल और एक गुडविल। जब वो कैपिटल लेकर आता है तो उसको एसेट में हिस्सा मिलता है और जब गुडविल लेकर आता है तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि आज नए पार्टनर ने जो है वो गुडविल लाई है। तो ये जो गुडविल लाने का तरीका होता है जनरली ये कितने प्रकार का होता है, अभी आज हम इन सभी प्रकारों को समझेंगे और इससे होने वाली एंट्रीज को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप की ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, जिसको मैं कह रहा हूँ कि व्हेन गुडविल is brought in cash, जब गुडविल को कैश में लाया जाए, यानी जो गुडविल वो ला रहा है, जो उसकी गुडविल वैल्यूड है, जब उसको कैश में लाएगा तो क्या एंट्री बनेगी। तो इस कंडीशन में दो एंट्री बनती है, एक बार लाने की एंट्री बनती है, दूसरी बार जो गुडविल लाई है वो ओल्ड पार्टनर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, क्योंकि उन्होंने न्यू पार्टनर के लिए कुछ न कुछ हिस्सा जो है अपना वो सेक्रीफाइस किया है। तो समझने की बात यह है बेसिकली कि जब भी नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स को कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, देखिए सबसे पहले एक एंट्री होगी व्हेन गुडविल ब्रॉट तो यहाँ एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट
टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो देखिए जब नया गुडविल लेकर आएगा नया पार्टनर, तो यहाँ पर एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये पहले कंडीशन की फर्स्ट एंट्री हुई जब उन्होंने गुडविल लाई। अब ये जो गुडविल का अमाउंट आ गया है इसको ओल्ड पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दूसरी एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की बनेगी व्हेन गुडविल distributed between all partners तो यहाँ पर जो एंट्री बनना है वो ये बनेगी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो अब उसी को बांटना है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो हम एंट्री बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये हुई गुडविल की फर्स्ट कंडीशन जब गुडविल को कैश में लाया जाता है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि जब गुडविल को कैश में नहीं लाया जाता है तो क्या एंट्री होती है। तो देखिए सेकंड बी नंबर हम इसे में देखेंगे व्हेन गुडविल is not brought in cash जब गुडविल को कैश में नहीं लाया जाता। और जब गुडविल को कैश में नहीं लाया जाएगा तो फिर कैश अकाउंट तो डेबिट होगा नहीं। इस कंडीशन में एक ही एंट्री होगी, जो नया पार्टनर है वो हमको पैसे देगा और उस पैसे को फिर हम बाद में कभी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसलिए वो हमारा डेटर हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स हमारे जो है वो क्रेडिटर्स हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर एंट्री बनेगी केवल एक न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी कंडीशन की कि व्हेन गुडविल इज गिवन पर्सनली। ये स्टेप है व्हेन गुडविल इज गिवन पर्सनली। तो ऐसी कंडीशन में जब गुडविल को पर्सनली दे दिया जाए तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनाई जाती, कुछ बुक्स में किसी प्रकार की कोई भी एंट्री नहीं होती। तो यहाँ पर हम आप लिख लीजिए नो एंट्री पास्ट एक बात और है, जैसे गुडविल का अमाउंट लाया जाता है वैसे ही गुडविल का अमाउंट निकाला भी जाता है। तो इसको ओल्ड पार्टनर जो गुडविल है उसको निकाल लेते हैं। तो क्या एंट्री बनेगी देखिए, तो मैं एंट्री यहाँ लिखता हूँ, आप आराम से इसको देखिएगा। व्हेन गुडविल will be taken out या will be withdrawn from firm by old partners।
तो जो गुडविल है जब उसको विड्रॉ कर दिया जाए फर्म से, तो ऐसी कंडीशन में जो एंट्री बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए, तो अभी हम इसको देखते हैं। देखिए, जब गुडविल जो है वो विड्रॉ कर दी जाए अगर फर्म से, तो एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। तो यहाँ समझने की बात यह है कि यहाँ पर अब जो भी गुडविल की एंट्री होगी वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में होगा। यानी गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशो में जो है वो किया जाता है। तो अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये जो एंट्री आज मैंने आपको लिखाई है, जो बताई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एंट्रियों की आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसमें इन एंट्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, और इन्हीं एंट्रियों की वजह से आपको जो है वो सारी चीज़ें समझ भी आएगी कि किस तरीके से हमको यहाँ पर एंट्रियाँ लिखना है, किस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।